दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन का कोई दिल नहीं होता है, उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब होता है। देखिए, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन पीयूष बंसल इस बयान को गलत साबित करते हैं। उनकी नेक दिली और उनका पर्पस ड्रिवन बिजनेस में इन्वेस्ट करने का एटीट्यूड सभी शार्क टैंक के दर्शकों को पसंद है। पीयूष बंसल ने शार्क टैंक पर कुल मिलाकर 27 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और वो इकलौते ऐसे शार्क हैं जो शो पर इन्वेस्टर के साथ साथ एक कंपनी के को फाउंडर भी बने। उनके एंटरप्रेन्योर बनने के सफर की शुरुआत 2008 में हुई थी, यानी कि उनके 14 साल के करियर को नजदीक से समझना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम पीयूष की जिंदगी से बिजनेस और इन्वेस्टिंग के उन तमाम लेसन्स के बारे में सीखेंगे जिन्हें वो अपनी जिंदगी में अपना चुके हैं। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। साथ ही में एक और गुड न्यूज है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारे लिए ये किसी प्राइस से भी कई गुना बढ़कर है। वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। स्टार्ट विद प्रॉब्लम, नॉट बिजनेस। पीयूष बंसल का पहला लेसन है कि शुरुआत हमेशा प्रॉब्लम से होनी चाहिए। यह समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सिर्फ बिजनेस करने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं। पीयूष का ऐसा मानना है कि ऐसे बिजनेस दूर तक नहीं जा सकते। जो बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए शुरू किया जाता है और उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो आज या कल पीछे रह जाएगा। बिजनेस की असली शुरुआत एक प्रॉब्लम से होनी चाहिए और उस प्रॉब्लम का समाधान आपके बिजनेस से होता है। यही सही तरीका है। ऐसा सॉल्यूशन जो उस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत नहीं पर बड़े तरीके से सॉल्व कर दे, उस पे अगर फोकस करा जाए तो बिजनेस अपने आप बन जाएगा। ये मेरा बहुत बड़ा बिलीफ है, जिसको मैं कहता हूं मेक मीनिंग, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। और ये हर सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद है। अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे क्यों शुरू किया? इसीलिए क्योंकि छोटे मर्चेंट्स और दुकानदारों को कोई बैंक लोन देने को तैयार ही नहीं था। खुद पीयूष की शुरुआत भी एक प्रॉब्लम से हुई थी। उन्हें पता चला कि इंडिया को दुनिया का ब्लाइंड कैपिटल कहा जाता है और करीबन 8 मिलियन लोग अंधे हैं, लेकिन इनमें से 75% केसेस में आंखों पे ध्यान ना देने की वजह से जिंदगी भर अंधेरा छा जाता है। यानी अंधापन इसलिए होता है क्योंकि लोगों में आंखों को लेकर अवेयरनेस नहीं है। बिना टेस्टिंग के उन्हें पता ही नहीं चलता है, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को पकड़कर पीयूष दुनिया को चश्मा पहनाने निकल पड़े। पर्पस ड्रिवन बिजनेस। शार्क टैंक के सभी दर्शक जानते हैं कि पीयूष को पर्पस ड्रिवन बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद है। उनके शार्क टैंक के इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में कई कंपनीज हैं, जैसे कि वीवा लाइफ, गोल्ड सेफ सॉल्यूशन, इंश्योरेंस समाधान, रोड बाउंस, थिंकरबेल लैब्स। ये सभी क्या हैं? ये पर्पस ड्रिवन बिजनेसेस हैं। फिर वो केजी एग्रोटेक से जुगाड़ू कमलेश हो या थिंकरबेल लैब से एनी, जब भी उन्हें लगता है कि किसी प्रोडक्ट से लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो वो उसमें हमेशा इन्वेस्ट करेंगे। इससे उनकी सोच समझ में आती है, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पीयूष बंसल रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में विश्वास रखते हैं। उनकी ये पर्पस ड्रिवन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने की सोच असल में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स से आती है। पीयूष ने माइक्रोसॉफ्ट में 1 साल काम भी किया था, जहां उनकी मुलाकात बिल गेट्स से भी हुई थी। और माइक्रोसॉफ्ट आज दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स में से एक है, और वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से गरीबी और दुनिया भर के बीमारियों का इलाज भी करते हैं। इस समाज सेवा से पीयूष बड़े प्रभावित हैं, और यही उनके इन्वेस्टमेंट्स में भी दिखाई देता है। लिसन टू द कस्टमर। दोस्तों, आज अगर आप स्टार्टअप बनाने जाओगे तो आपको कई केस स्टडीज या स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे कि एक कंपनी बनानी कैसे है, धंधा चलाते कैसे हैं। लेकिन जब पीयूष बंसल ने 2010 में लेंसकार्ट शुरू किया था, तब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम था ही नहीं। बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस बनाए थे। तब पीयूष ने सिर्फ कस्टमर की सुनी और कस्टमर क्या चाहता है, और इसी तरह उन्होंने लेंसकार्ट में बदलाव किए, और आज लेंसकार्ट कहां है हम सब देख सकते हैं। और जैसे जैसे कस्टमर से फीडबैक आते गए, लेंसकार्ट उन्हें अपनाता गया। जैसे उनका वर्चुअल ट्राई ऑन, यानी लोग सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन से अपने चेहरे पर हजारों चश्मे के स्टाइल को ट्राई करके देख सकते हैं। या फिर लोगों को घर पर आई टेस्ट करवाने थे, तो उन्होंने होम आई टेस्ट शुरू किया। जब उन्हें लगा कि स्क्रीन के सामने लोग बहुत वक्त बिताते हैं, तब वो लेंसकार्ट ब्लू लेकर आए, जिससे फोन या कंप्यूटर स्क्रीन से आने वाले ब्लू रेस को ब्लॉक किया जा सकता है। ये पीयूष का उसूल रहा है एक सस्टेनेबल बिजनेस को चलाने में। कभी कभार ब्रांड्स बहुत सारा मार्केटिंग करते हैं बेचने के लिए, लेकिन कस्टमर को वो सही मायने में चाहिए कि नहीं चाहिए, यही पता नहीं होता है। इस तरह अपने कस्टमर्स की जरूरत और उनकी चॉइस को मद्देनजर रखते हुए पीयूष ने लेंसकार्ट बनाया है।
जैसा कि आप जानते हैं, पीयूष ने लेंसकार्ट को ऑनलाइन लॉन्च किया था, तो ये जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस हैं, ये सबका एक डोमेन नेम और होस्टिंग रजिस्टर होता है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हो तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मालवेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है, ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वो वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपकी वेबसाइट हरदम सिक्योर्ड रहेगी और आप सिर्फ ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड 1RS यूज करके डोमेन ट्रांसफर भी कर सकते हो। जी हां, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक डिस्काउंट पाइए। TAM। दोस्तों, अगर आपने हमारे शार्क्स के बिजनेस लेसन्स के वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि शार्क के लेसन्स अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी तो शायद दो शार्क्स की बिजनेस सोच भी अलग हो, क्योंकि दोनों का एंटरप्रेन्योरशिप का सफर यूनिक है और उनकी इसीलिए सीख भी अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने आपको अनुपम मित्तल बिजनेस लेसन के वीडियो में आपको अनुपम के 5 T's फ्रेमवर्क के बारे में बताया था, जिसे वो इन्वेस्टिंग में अपनाते हैं। ये 5 T's होते हैं TAM, यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टीम, टाइमिंग, टेक्नोलॉजी और ट्रैक्शन। टैम हो गया टोटल एड्रेसेबल मार्केट, आज का नहीं। व्हाट इज द पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट? लेकिन TAM के बारे में पीयूष का मानना थोड़ा अलग है, क्योंकि उनके हिसाब से जब कोई रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट आता है तो जाहिर सी बात है उसका मार्केट किसी को पता नहीं होता है। जैसे जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था तब उसका कोई पोटेंशियल मार्केट किसी को पता ही नहीं था। तो पीयूष के हिसाब से आप हर बिजनेस में TAM नहीं बता सकते हैं। what you're building is so good, तो छोटे टाइम में भी you can build a big business, right? and बहुत सी चीजों का तो टाइम अभी डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि कल के मार्केट के बारे में किसी को नहीं पता। इसलिए पीयूष की TAM की सोच थोड़ी सी अलग है। कंपनी कल्चर। एक अच्छे CEO और उसके एम्प्लॉयज का रिश्ता काम में भी दिख जाता है। एक स्टार्टअप को फुल फ्लेज्ड कंपनी बनाने में हर एम्प्लॉय का योगदान होता है और वो फाउंडिंग टीम के काम करने का तरीका पूरे कंपनी में दिखाई देने लगता है। ये बिजनेस में बहुत जरूरी होता है, नहीं तो भारत पे जैसी कंट्रोवर्सीज होने में देर नहीं लगती हैं। इसलिए पीयूष अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर ध्यान देते हैं। उन्होंने लेंसकार्ट में CEO की तरह चीफ पीपल ऑफिसर की भी पोजीशन बनाई। every house is different in India with so many different cultures in our country. Like if I'm a Marwadi, you can walk into my house and you like smell food of a certain kind. उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की थी। जैसे इंडिया में हर घर में अलग तरीके का खाना बनता है, अलग तरीके से काम होता है, उसी तरह से एक कंपनी में भी ये चीजें मायने रखती हैं। जिस तरह घर में आपका बर्ताव कहीं ना कहीं बच्चों में दिखाई देने लगता है, उसी तरह पीयूष का भी मानना है कि फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के काम करने का तरीका भी एम्प्लॉयज में दिखाई देता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आपने पूरा वीडियो एंड तक देखा है। तो अब बारी आती है गुड न्यूज की, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने जुगाड़ू कमलेश पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने उनकी इंस्पायरिंग कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन ये कहानी सिर्फ आप तक ही नहीं, बल्कि खुद कमलेश तक पहुंच चुकी है और हमें बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने हमारे वीडियो पर रिएक्ट भी किया। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखिए और उनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। शायद आपको ये उतनी बड़ी बात ना लगे, लेकिन ये बात हमारे लिए 1 लाख सब्सक्राइबर मिलने जितनी बड़ी बात है और उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे ही इंस्पायर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप में से कई लोगों ने हमें कमेंट्स द्वारा बताया था जुगाड़ू कमलेश पर वीडियो बनाने के लिए, और इसीलिए हमने जुगाड़ू कमलेश को हमारे एंटरप्रेन्योर सीरीज में शामिल किया। उनका शार्क टैंक का पिच जितना जबरदस्त और इंस्पायरिंग है, उससे कहीं गुना इंस्पायरिंग उनकी कहानी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।